नमस्कार श्रोताओं, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। मैं अपने भी सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ और आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूँ। आज है 23 मई सन 2021 और दिन है रविवार। तो आज हम लोग जो इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा चर्चा का विषय है इकोनॉमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो हमारी सरकार जो निजीकरण के ऊपर विशेष जोर दे रही है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले एक दफ़े आपसे ये बात कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि हमारे जो भी चैनल जो भी वीडियो हम बनाएं वो हम आपको बराबर भेजते रहें। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं इस बात से कि फ़िलहाल तो हमारी सरकार जो है कोरोना नामक महामारी से निपटने में जुटी हुई है 1 साल से, लेकिन इसके बीच बीच में भी जब उनको अवसर मिलता है तो वो बराबर निजीकरण की तरफ बढ़ावे की बात करती हैं। सरकार का पूरा उद्देश्य है कि हमको निजीकरण करना है। उनका उद्देश्य है कि जो सरकार बनी है उसका काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम है देश के प्रशासन को चलाना। इसके लिए वो जब दूसरे लोग उनसे बात करते हैं कि नहीं साहब प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए, तब उसका वो तर्क देते हैं कि जो देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और 5 साल तक वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह जी भी, उन्होंने भी अपने वित्त मंत्रित्व काल में कहा था कि बिना निजीकरण के देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि देश में सरकार का काम देश चलाना है, प्रशासन चलाना है, ना कि जो है व्यापार करना, इसलिए निजीकरण होगा। लेकिन उन्होंने 5 साल पहले राज्य किया और बाद में 10 साल भी किया, और प्राइवेटाइजेशन की दर जो थी धीरे धीरे थी, लेकिन इतनी तेज नहीं थी जितनी कि आज की तारीख में हो गई है। हमारे यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं होता है। सरकार ने उसके लिए एक मजबूरी बना दी है कि उसको अपने प्रॉफिट का 2% जो है सामाजिक कार्यों में खर्च करना पड़ेगा। उसको भी ये इनके प्रकार वो अपने हिसाब से इधर उधर खर्च कर लेते हैं। जिनका कोई देश को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है, वो फ़ायदा भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही उठा लेता है। मैंने भी स्टेट बैंक में काम किया है, मैं वहाँ से एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ वहाँ का, और मैंने वहाँ पर भी जो फंड्स इस तरह से आते थे, जो 2% बैंक की तरफ से निकाला जाता था सामाजिक सेवा के कार्यों के लिए, उसका किस तरह से बंदरबांट होता था ये होते हुए मैंने वहाँ पर देखा है। वो भी जो चीज़ें खर्च करते थे उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता था, वो खाली इस तरह की चीज़ों पे वो पैसा खर्चा हो जाता था जिनका कोई औचित्य नहीं होता था, जो कि ज़रूरी नहीं था। इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि जब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है जब वो काम करता है तो वो 2 तरह से काम करता है। उसका काम होता है सामाजिक उत्थान करना, देश का डेवलपमेंट करना, समाज का डेवलपमेंट करना, और इसके अलावा सरकार के काम में उसकी मदद करना। जब ज़रूरत पड़ती है तो चाहे सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हों, चाहे सरकारी क्षेत्र के बैंक्स हों, चाहे सरकारी क्षेत्र के सभी कुछ जो सारा काम जो है प्राइवेट वालों, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी ही उस काम को निपटाते हैं। पूरा जो रेलवे का हिसाब किताब है, जो बहुत बड़ा एक आय का साधन है, वो भी प्राइवेट वाले नहीं करते हैं, वो सरकारी क्षेत्र से होता है। आजकल देखा गया है कि जो गाड़ी में पूरी सवारियां नहीं बढ़ती हैं उस दिन वो गाड़ी कैंसिल कर देते हैं कि साहब हमको सवारियां नहीं मिली, हम नहीं जाएंगे। अब लेकिन जिसने रिजर्वेशन करवाया हुआ है उस दिन का वो क्या करेगा। इसी तरह से जो बैंक्स हैं वो हमारे लिए क्या है कि सामाजिक सेवा का कार्य भी करते हैं और उसके बाद लाभ भी कमाते हैं। जो अगर उनको घाटा होता है तो वो सरकार की नीतियों की वजह से होता है, और विशेष प्रकार की इस तरह की नीतियां, जैसे कि लोगों को मुफ्त में बिना किसी सिक्योरिटी के रकम बांटो, और या फिर ऋणों को माफ़ कर देना। तो इसके तरफ वो सामाजिक सेवा का कार्य भी करते हैं और लाभ कमा करके वो बैंक को देते भी हैं। हमारे नवरत्न कंपनियां जैसे ONGC है, भेल है, इसके अलावा हमारे जो प्राइवेट नेशनलाइज क्षेत्र के बैंक हैं, ये हैं, LIC है, ये सब चीज़ें जो हमेशा जो है सरकार को बड़ी रकम जो है अपने प्रॉफिट में से निकाल के हर साल देखती हैं, जितना कि उनका शेयर स्टेट बैंक इन पब्लिक सेक्टर कंपनियों में लगा हुआ है। इसी तरह से जो तेल कंपनियां हैं, उदाहरण के लिए हमारे सामने तेल कंपनियां हैं जिनका कि उदाहरण है सामने, जिस दिन से सरकार ने उनको अपनी कीमतें बढ़ाने का अधिकार दे दिया है, उस दिन से जो कुछ समय पहले
जो तेल 3 महीने पहले, 5, 6, 7 महीने पहले 69 रुपये में डीजल ऑयल मिलता था 69 रुपीज़ में, वो आज 84 और कुछ जगहों पर तो 96 रुपीज़ में बिक रहा है। इसी तरह से बैंकों के ऊपर जब हम जाते हैं तो बैंकों में क्या है कि उन्होंने ब्याज दर को इतना ज़्यादा बैंक ने कम कर दिया है, बैंकों के ऊपर प्रेशर डाल के, कि वो इस स्तर पे पहुंच गया है कि जो उनको जमा का लिए देना है उससे कुछ का ही फ़र्क है। इसके अतिरिक्त सरकार हमेशा आरबीआई से सरप्लस फंड निकालती रहती है। अभी जो आरबीआई के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी 99,122 करोड़ रुपए की राशि को सरप्लस दिखा करके विकास कार्यों के लिए सरकार को उन्होंने दिया है। इस तरह करके ये अरबों रुपया जो है सरकार जो है सरकारी क्षेत्रों का पैसा ही तो इस्तेमाल कर रही है, पब्लिक का पैसा ही तो इस्तेमाल कर रही है अपने इस्तेमाल के लिए। जिस दिन ये बैंक अगर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। नेशनलाइज्ड बैंक की वर्तमान समय में भी जितना भी कार्य कर रहे हैं, व्यापारियों की मदद कर रहे हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू कर रहे हैं, ये सारा काम सरकारी क्षेत्र के बैंक ही कर रहे हैं। नोटबंदी जैसा असाधारण निर्णय लेते समय सरकार ने जो भी सोचा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक उससे व्यापार की जो कमर टूटी है उससे व्यापारी अभी तक नहीं समझ सका है। इसके बाद जीएसटी जैसा कानून लाया गया, वो कानून इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार को टैक्स नहीं इकट्ठा करना चाहिए, जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए आपने एक समान टैक्स कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे यहाँ का जो छोटा दुकानदार है या जो मझोले दर्जे का दुकानदार है वो जीएसटी के थ्रू काम नहीं कर पाता है। वो अपना इतना भी कंप्यूटर सेवी या टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है कि उसके हिसाब से वो काम कर सके। सरकार के पास धन की कमी है, उसको व्यापारिक कार्य चलाने, अपने जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करना है। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी से भी वो सरकार लड़ रही है, इसके लिए उसको धन की आवश्यकता है और उसके पास टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। इसके लिए वो तेलों के मूल्य बढ़ाती है, आरबीआई से पैसा लेती है। लेकिन इससे क्या है कि व्यापार की कमर टूट रही है। इसी तरह से अगर निजीकरण होगा तब तो कहीं से भी पैसा नहीं आ पाएगा। फिर क्या होगा, किसान क्या करेंगे, मजदूर क्या करेगा, कहाँ से कुछ होगा। सिर्फ प्राइवेट वाले तो सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए ही काम करते हैं। सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर, अपनी आर्थिक नीतियों के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। एक ऐसा रोस्टर बनाना होगा, एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना होगा कि जिसके तहत चल के सरकार अपने लिए टैक्स की भी व्यवस्था कर सके और प्राइवेटाइजेशन इतना ना हो जाए कि लोग जो हैं, प्राइवेट अस्पतालों का हाल आपने देखा ही है अभी, तो इतना निजीकरण न कर दे जिससे कि लोगों को असुविधा हो। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सब लोग सरकार के से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि वो निजीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ावा न दे, जितना आवश्यकता हो उतना ही करे। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आप हमको बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप हमको विषय बताइएगा कि जिसके ऊपर हम अपने वीडियोस बनाएं और आपके पास बराबर हम भेजते रहें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने को कहिएगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हम लोग दोबारा अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।